हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे भाग्यांक 8 की। इससे पहले मैंने आपको भाग्यांक 1 से लेकर भाग्यांक 7 के बारे में बताया है कि भाग्यांक से 1 से लेकर 7 तक के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका क्या करियर होता है, उनकी लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए उनको, उनके लकी कलर, लकी डे, सब कुछ बताया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मैं प्रीति शुक्ला। आज मैं आपको बताऊंगी कि भाग्यांक 8 वाले लोग कैसे होते हैं, उनकी हेल्थ कैसी होती है, उन्हें क्या रेमेडी करनी चाहिए, उनके लकी कलर क्या होते हैं और उनके लिए कौन से करियर अच्छे हैं। तो सब कुछ बताऊंगी, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अच्छा, यहाँ पे तो हमने बात किया भाग्यांक और मूल्यांक होता क्या है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि भाग्यांक और मूल्यांक होता क्या है। देखिए, जो आपकी डेट का नंबर होता है उसे मूल्यांक बोलते हैं, उसे साइकिक नंबर भी बोलते हैं कुछ लोग, उसे ड्राइवर नंबर भी कुछ लोग बोलते हैं। तो वो आपका मूल्यांक होता है। मान लीजिए आपकी डेट है 28, तो आप जब 28 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 10। 8 + 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका जो साइकिक नंबर होगा यानी आपका जो मूल्यांक होगा वो 1 होगा। इसी तरह भाग्यांक कैसे निकालते हैं। भाग्यांक निकालने के लिए मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 28, 8, 19 और 17। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अब आप इसको जब प्लस करेंगे तो इसका टोटल आएगा 35। 35 को जब आप प्लस करेंगे, 3 + 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 नंबर। तो ये जो आपका 8 नंबर आएगा, पूरी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसका टोटल करके जो नंबर आता है उसको भाग्यांक बोलते हैं। आप उसे भाग्यांक भी बोल सकते हैं, आप उसे लाइफ पाथ नंबर भी बोल सकते हैं, उसे आप कंडक्टर नंबर भी बोल सकते हैं और उसे आप डेस्टिनी नंबर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। काफ़ी लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो ये आपका मूल्यांक और भाग्यांक हो गया। अच्छा, मूल्यांक करता क्या है और भाग्यांक क्या करता है। मूल्यांक जो होता है वो आपका नेचर बताता है कि आप कैसे हैं। अगर आपका नंबर 8 है तो आपका नेचर कैसा है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। या आपके फ्रेंड का या आपके रिलेटिव्स का, किसी का भी जो भी मूल्यांक है उससे आप जान सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा। आप उसके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं सिर्फ उसके मूल्यांक से। इसी तरह जब हम भाग्यांक निकालते हैं, भाग्यांक से हमें क्या पता चलता है। भाग्यांक से हमें पता चलता है हमारा भाग्य, मतलब आपको कौन सा नंबर आपकी लाइफ में सपोर्ट करेगा, जो आपके भाग्य पे काम करेगा, जो आपके भाग्य को बढ़ाएगा। अब जैसे आपको कोई बिज़नेस करना है तो हम सोचते हैं ना कि ये बिज़नेस कब करें, किस दिन करें, कौन सी डेट को करें। अगर आप किसी से पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए, नहीं पूछ सकते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, आपको एक डिसीजन लेना है कि मुझे ये काम करना है और कब करना है, तो आपका जो भाग्यांक का नंबर है, आप उस डेट पे आप अपने कोई भी काम कर सकते हैं। आप अपना नया बिज़नेस कर सकते हैं, आप अपने गाड़ी ले सकते हैं, आप अपना नया नंबर ले रहे हैं, फ़ोन नंबर ले रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं, आप अपने घर का नंबर ले सकते हैं। तो जहाँ पे आपका भाग्यांक का नंबर होगा, यानी आपका भाग्यांक जैसे 8 है तो आप 8 नंबर की गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, फ़ोन नंबर ले सकते हैं। आपको 8 नंबर सपोर्ट ही करेगा। आपके लिए वो ग्रोथ का नंबर होगा, वो आपके लिए लकी नंबर होगा, आपके भाग्य को बढ़ाने वाला नंबर होगा। अच्छा, ये तो पता चल गया कि मूल्यांक और भाग्यांक होते क्या हैं और ये करते क्या हैं। ठीक है, अब 8 नंबर की बात कर लेते हैं। 8 नंबर जो होता है शनि का नंबर होता है, न्याय का नंबर होता है, न्यायाधीश का नंबर होता है। कई लोग जब 8 नंबर आता है तो लोग डर जाते हैं, अरे मेरा 8 नंबर है या मेरे बच्चे का 8 नंबर है तो क्या होगा, इसकी लाइफ में तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा, परेशानियाँ ही परेशानियाँ होंगी, या मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, दिक्कतें होंगी क्योंकि मेरा 8 नंबर है। ऐसी वो अपनी सोच बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने प्लैनेट को समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपने प्लैनेट को समझते हैं यानी शनिदेव को समझते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपकी परेशानियाँ कैसे दूर होंगी। शनिदेव जो हैं वो न्याय के देवता हैं, वो हमेशा न्याय करते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे ही फल मिलेंगे। लेकिन आदमी डरता है, घबराता है, क्यों? क्योंकि अगर सोचिए ज़रा, शनिदेव नहीं हैं तो क्या होगा। शनिदेव के बिना तो हमारी लाइफ में, हमारी पृथ्वी पे, हमारे जीवन में कितनी बेईमानी आ जाएगी, कितना भ्रष्टाचार आ जाएगा, चोरी डकैती सब कुछ होने लगेगा। तो न्यायाधीश तो ज़रूरी है, शनिदेव का तो होना ज़रूरी है, तभी तो हमें न्याय मिलता है। जब हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है, जब हमें कोई परेशान करता है तो हम बोलते हैं ना, हे प्रभु इसको देख लेना, मेरी सारी परेशानियों को दूर करना और मुझे न्याय दिलाना। तो हमें न्याय तो चाहिए होता है ना अपनी लाइफ में।
तो फिर हम 8 नंबर से क्यों भागते हैं, 8 नंबर से क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? तो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, न्याय तो सबको चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये बात हो गई 8 नंबर की। अब जान लेते हैं कि 8 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं। 8 नंबर जो होता है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये लोग बहुत अच्छे लीडर होते हैं, मेहनती होते हैं। ये इतने मेहनती होते हैं कि अपने सारे काम खुद करना पसंद करते हैं। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है और वो 8 नंबर का है तो वो कभी आपको ऑर्डर नहीं देगा, वो घर के सारे काम खुद ही करेगा। ज़्यादातर वो लोग अपने सारे काम करते हैं और दूसरों के भी काम कर देते हैं। यहाँ तक अगर ऐसे व्यक्ति किसी के घर भी जाते हैं तो अगर चाय के कप रखे हैं उसने, तो ये अगर देख रहे हैं तो ये खुद ले जाके आपके किचन में रख के आ जाएंगे। मतलब ये इतना काम करते हैं, सेवा भाव भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये 16 घंटे अकेले काम कर सकते हैं, इतने ज़्यादा मेहनती होते हैं। फिर इनकी लाइफ में पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पैसों का बैलेंस करते रहते हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि अगर इनकी लाइफ में पैसे आ गए, इनके पास पैसे आ गए तो इनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये पैसों के पीछे बहुत भागते हैं और ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मेरे पास पैसे आ जाएं और मैं पैसे खूब कमाऊं। सेवा भाव इनके अंदर होती ही है। फिर ये लोग जो होते हैं या तो बहुत अमीर घर में पैदा होते हैं या फिर काफ़ी गरीब घर में पैदा होते हैं, नॉर्मल फैमिली में पैदा होते हैं। अगर ये बहुत पैसे वाले घर में पैदा हुए हैं तो 32 साल की उम्र तक, 32 या 35 साल की उम्र तक इनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन उसके बाद में इनकी लाइफ में स्ट्रगल आता ही आता है, इन्हें परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और अगर ये नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए हैं, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं, तो ये बचपन से ही मेहनत करते हैं, बचपन से ही जिम्मेदारियाँ उठाते हैं। इनकी लाइफ जो है बचपन से ही काम करने लगती है, मेहनती होते हैं, मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं ये बचपन से ही। और 32 से लेकर 35 साल की उम्र तक इनकी लाइफ में स्ट्रगल चलता है। उसके बाद में इनकी लाइफ में अच्छे दिन आते हैं और इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि 55 साल की उम्र तक भी इन्हें काफ़ी स्ट्रगल को फेस करना पड़ता है, परेशानियों को फेस करना पड़ता है। अब इसके लिए क्या करें? अगर आप अपनी लाइफ में मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपने काम करते हैं, तो आप बहुत ऊंचाई पे भी जाते हैं। ये लोग जीरो से हीरो बनते हैं, अपनी मेहनत से, लगन से ही बहुत ऊंचाई पे जाते हैं। जैसे कि मोदी जी, आपने देखा ही है कि मोदी जी आज कहाँ पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। एक टाइम के बाद में आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं और अपने जीवन से, अपने अनुभव से ये सीख कर काफ़ी ऊंचाइयों पे जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में मेहनत करते हैं, ईमानदारी से, चोरी नहीं करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको जो काम दिया गया है उसको आप जिम्मेदारी से निभाते हैं, पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं, तो आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा ही आएगा, 100% आएगा। क्योंकि यहाँ पे भी बात होती है न्याय की। न्यायाधीश हैं तो न्याय करेंगे ही करेंगे। और अगर वहीं पे आप थोड़ी सी भी चालाकी, बेईमानी या फिर आप अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करते हैं तो फिर आपको परेशानियाँ ही देखनी पड़ेंगी। अच्छा, ये लोग काफ़ी दूरदर्शी भी होते हैं। इन्हें आदमी को दूर से ही देख के पहचान जाते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है। इनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर ये लोग जो है 8 नंबर जो है सीखने का नंबर है। तो शनिदेव सिखाते बहुत कुछ हैं। कई बार तो आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल और बुरे किए हैं तो बुरे फल। लेकिन कई बार जो है शनिदेव आपको सिखाने आते हैं। वो क्या सिखाने आते हैं? वो आपको ज़मीन से जोड़ने आते हैं। वो आपको पहचान कराने आते हैं कि आपके साथ में, आपके आसपास में जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, आपके साथ में जो रहते हैं वो कैसे लोग हैं। जब आप कुछ परेशानियों में आते हो, जब आप दिक्कतों में आते हो, तभी आपको पता चलता है कि आपके पास जो लोग हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। जो आपके बुरे टाइम में आपकी मदद करते हैं वही अच्छे लोग होते हैं। तो आपको पता चलता है आपकी लाइफ के बारे में। फिर वो आपको बताते हैं कि अगर आप, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीब लोगों को इग्नोर करते हैं या फिर उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको इज़्ज़त नहीं देते, सम्मान नहीं देते, मेड है उनको डांटते डपटते रहते हैं, गुस्सा होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो फिर शनिदेव उनको वो सिखाते हैं कि हर आदमी की एक अहमियत है, हर आदमी की एक वैल्यू है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आपके काम वही लोग आते हैं, आपके अपने नहीं आते हैं, आपके बहुत पैसे वाले जो रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, वो काम नहीं आते हैं, लेकिन आपके बुरे समय में आपके मेड, सर्वेंट यही काम आते हैं। तो शनिदेव आपको बहुत कुछ सिखाने आते हैं। अच्छा, ये नंबर जो है किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता है, हर काम को
बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ में करता है, इसके नज़र में हर एक काम अच्छा होता है। ये कितने भी बड़े एम्प्लॉयज़ हों, कितने भी पैसे वाले हों, कहीं किसी भी ऑफिस के बड़े बॉस हों, लेकिन अगर इनका प्यून इनको बोले कि आप सर हमारे साथ चाय पी लीजिए, तो बड़ी आसानी से खुशी खुशी उसके साथ चाय पी लेते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि 8 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 8 नंबर की शेप कैसी होती है, तो आप देखिए 8 नंबर जो होता है 0 से बनता है, 2 जीरो से, 0 के ऊपर 0 तो बन गया 8। जब हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं लिखना कि 8 कैसे लिखते हैं, तो हम बोलते हैं ना बच्चों को, एक नीचे 0 बनाओ और एक ऊपर 0 बनाओ। जब 2 जीरो बनते हैं तो बन गया 8। तो ये 8 नंबर की जो शेप होती है, मतलब इसका ये होता है कि ये लोग बहुत छोटे स्तर से 0 से स्टार्ट होते हैं और तब हीरो बनते हैं, तब ये इन्फिनिटी आती है इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर इतने अनुभव आ जाते हैं, इतना नॉलेज आ जाता है कि ये बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंचते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सनी प्लैनेट कितना खूबसूरत लगता है, क्यों? उसके आसपास जो सर्कल होता है, वो सर्कल की वजह से बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट दिखता है। लेकिन वो जो सर्कल होता है वो किसका होता है? डस्ट का सर्कल होता है वो। तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग, कई बार हमने देखा है कि 8 नंबर वाले बहुत ऊंचाई पे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ भी परेशानी नहीं होती है, सब कुछ ठीक ठाक है इनकी लाइफ में। अगर आप मोदी जी को ही देख लो तो आप बोलोगे कि इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, 8 नंबर है, कहाँ स्ट्रगल है। लेकिन जब आप इनसे पूछोगे तो इनको ही पता होता है कि ये कितनी मेहनत से, कितने स्ट्रगल के साथ में, कितनी परेशानियाँ झेल के आज ऊँचाई पर पहुँचे हुए हैं। अच्छा, अगर आपकी लाइफ में बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, काम जो है सारे रुक रुक के होते हैं, बहुत डिले होता है और जो भी काम आप करते हैं वो आसानी से पूरे नहीं होते हैं, वहीं दूसरे लोगों के काम बहुत आसानी से हो जाते हैं और आपको उसी काम के लिए 100 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर रुपए पैसों से लेके भी परेशानी रहती है आपको। एक परेशानी जाती है, दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। शरीर में दर्द रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है। तो ऐसे में क्या उपाय करें? तो आपको क्या करना है, शनि देव का वैदिक मंत्र पढ़ना है 45 डेज तक लगातार। दूसरा उपाय, आप अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, काला कपड़ा और काला तिल, लोहा का जो सामान होता है, जूता चप्पल, ये आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। इससे आपकी परेशानियाँ कम होने लगेंगी। आपके जो काम रुक रुक के हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, वो काम सब बेहतर होने लगते हैं। अच्छा, अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक लाखों का उपाय बताती हूँ। क्या करना है आपको? देखिए, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, आप जो भी धर्म के हैं, जो भी जाति के हैं, आप अपने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जिस भी धर्म के हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, वहाँ के, अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आप मंदिर की साफ़ सफाई कीजिए, गुरुद्वारे जाते हैं तो गुरुद्वारे की साफ़ सफाई कीजिए, मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद की साफ़ सफाई कीजिए, आप वहाँ साफ़ सफाई कीजिए। अगर कहीं लंगर हो रहा है तो वहाँ पे खाना बनाने का काम कीजिए, रोटियाँ बनवा दीजिए, या खाना परोसने का ही काम कर सकते हैं, मंदिर की सीढ़ियाँ साफ़ कर सकते हैं, इस तरह का कोई भी काम कीजिए। अगर आप ये काम करते हैं, वहाँ पे जो शारीरिक मेहनत करते हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं, तो जो आपकी लाइफ की परेशानियां हैं, कई बार ऐसा होता है लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन उनकी लाइफ में चैन नहीं होता है, सुकून नहीं होता है, नौकर चाकरों का जो है सुख नहीं होता है। नौकर चाकर तो बहुत है लेकिन उसका सुख नहीं मिल पाता है। शनि के चक्कर में वो उनको शनि घुमाते रहते हैं, उनके पैरों में शनि होते हैं, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, तो लाइफ में आराम नहीं है। जो मेहनत वो कर रहे हैं, स्ट्रगल है, वो कम हो जाएंगे अगर आप अपने धर्म स्थान पे साफ़ सफाई करने लगेंगे, धर्म स्थान की सेवा करेंगे, उनसे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो क्या करें? तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, आप उनकी सेवा कीजिए, उनको इज़्ज़त और सम्मान दीजिए। आपके घर में जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी इज़्ज़त और सम्मान कीजिए। आपके घर में जो मेड और सर्वेंट हैं, उनको कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहिए, उनको बहुत ही प्यार दीजिए, उनको कभी कुछ गिफ्ट दीजिए, उनको कभी कुछ गलत मत बोलिए, अपशब्द मत बोलिए, कि ऐसा मत बोलिए कि जिससे उनको तकलीफ़ हो, दुख हो। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, मेड नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, तो जो गरीब लोग हैं आप उनको कुछ कुछ खिलाते रहिए। सैटरडे को आप उनको कुछ खिला दीजिए,
ऐसा नहीं कि उनको पैसे दे दीजिए वो आप अपने हाथ से खा लें, आप खुद उनके लिए कुछ खरीद के उनको कुछ दे दीजिए कि आप ये खाइए। या फिर आपके घर में कोई लेबर आती है कभी भी तो आप उसको कुछ खिला सकते हैं, कुछ मसालेदार तेल वाला इस तरह का कुछ आप उन्हें खिलाएं। तो आपके जो प्रॉब्लम है, जो आपकी लाइफ का स्ट्रगल है, परेशानियाँ हैं, वो सब धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। अब बात कर लेते हैं रिश्तों की कि इनके रिश्ते कैसे होते हैं। वैसे तो ये रिश्तों में बहुत ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, अपने रिश्तों को जोड़ के चलते हैं, लेकिन इनकी शादी जो है वो लेट होती है। कई बार अगर इनकी शादी जल्दी हो जाती है तो चांसेस रहता है कि इनको सही जीवन साथी ना मिले। तो अगर आपकी शादी लेट हो रही है तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए, लेट होने के बाद में आपको हो सकता है कि बहुत अच्छा जीवन साथी मिले। फिर ये लोग जो है अपने पार्टनर, जो भी इनका पार्टनर होता है, उसे ये बहुत ही प्यार और इज़्ज़त देते हैं, बहुत अच्छे से लाइफ इनकी चलती है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, कई बार जो 8 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं ये 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर के साथ में फ्रेंडशिप करना तो ठीक है, लेकिन शादी के लिए ये नंबर बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कुछ परेशानी होगी, लेकिन हर इंसान, हर नंबर अलग अलग नेचर को बताता है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में 2 नंबर को रानी का दर्जा दिया गया है और 4 नंबर को राहु का दर्जा, राहु है, और वहीं 8 नंबर जो है आपका दास है, दास का दर्जा दिया गया है। तो आप सोचो एक रानी और एक दास की सोच में कितना फ़र्क होगा, बहुत फ़र्क होगा। जब यही दोनों, रानी और दास की दोस्ती तो हो सकती है, लेकिन रानी और दास दोनों साथ में रह नहीं सकते। जीवन साथी बन के रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 2 नंबर जो है आलसी होता है। रानी जो होती है काम करती नहीं है, काम करवाती है, और यहीं दास जो होते हैं ये काम करते हैं। तो इनकी सोच में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए ये नंबर के साथ में अगर आप शादी करते हैं तो आपकी लाइफ में परेशानियां चालू हो जाएंगी। अच्छा तो लगता है इनको एक दूसरे के साथ में, यहाँ तक इतना अच्छा लगता है कि ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। ये जीने मरने की कस्में भी खा लेते हैं कि हम शादी करेंगे तो इनके साथ ही करेंगे, लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप ये नंबर को अवॉइड कीजिए। अच्छा, अब इनके करियर की बात करते हैं तो ये लोग जो है फाइनेंस का काम कर सकते हैं, तेल का बिजनेस कर सकते हैं, लोहे का कोई भी काम कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर का काम कर सकते हैं, शारीरिक श्रम का जो भी काम है, मेहनत से जो भी रिलेटेड काम है वो सारे काम आप कर सकते हैं, और राजनेता बन सकते हैं, फिर प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। ये सारे काम आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर मैं इनके लिए हेल्थ की बात करूं तो इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है, नाखून से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इनके कलर की बात करें तो इनके लकी कलर जो होते हैं वो काला रंग है, नीला है, बैगनी है। और अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं तो क्या करें, तो आप हरी सब्जियाँ खाएँ, पके हुए फल खाएँ, धनिया, पालक, पुदीना खाएँ, और गाजर और केला खाएँ। अगर आप ये सब चीज़ें खाते हैं तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक यंग दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे। तो ये बात हो गई 8 नंबर वालों के लिए कि 8 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।